अच्छा, चलो आज रात को देखते हैं, इसको देखेंगे आज। ठीक है। ओके। 1 मिनट। जी। हेलो। हम्म। जी। कहाँ तक हुआ था? एंड ऑपरेटर वैसे समझ में आया, एंड और आपको अच्छे से समझ आया ना? हाँ, वो हमने जब नहीं हो पाया तो हमने वो सिंपली करके देखा है, फिर वो हो गया है। हो गया ना? ओके। हम्म। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ओके। हम्म। चलो, और तो इसमें प्रैक्टिस की बात, आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। आज हम इसके अंदर एक नई चीज पढ़ेंगे, स्विच केस। देखो, स्विच केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, स्विच केस बिल्कुल सेम हम इसी तरह से यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट की तरह, बट इसमें कंडीशन बचने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शंस चॉइस के लिए। जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ स्विच क्या है। स्विच अपने आप में सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बना हुआ एक कीवर्ड है, जो कि एक आर्गुमेंट लेता है। क्या लेता है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट लेता है। बॉडी लगाएंगे। आर्गुमेंट लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर जो आर्गुमेंट होगा उसका टाइप या तो वो इंटीजर टाइप का होगा, या फिर वो होगा कैर टाइप का। या तो वो होगा इंटीजर टाइप का, या फिर होगा वो किस टाइप का? केयर टाइप का। कैर टाइप का। और उसके बाद स्विच के अंदर में क्या लगता है? केस लगता है। मान लो, सपोज करो मैंने कहा यदि केस 1 है और यहाँ पे 2 डॉट लगती हैं, केस 1 के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंटफ के अंदर 1 1 प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट होता तो हम कैसे लिखते? इफ यदि आपकी n की वैल्यू 1 के बराबर है, तो हमें क्या प्रिंट कर दे? वो 1 कर दे। क्या प्रिंट कर दे? 1। 1। बात तो फिर भी वही चल रही है। हम्म। ठीक है ना? तो लेकिन इसमें एक बेनिफिट है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखा जाए, पहले मैं इसको कोड में समझाता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको अलग से एक फोल्डर बना देता हूँ मैं इसके अंदर, कोड के अंदर तौरा। तौरा के अंदर यहाँ पे बना बना देता हूँ स्विच नाम का, SWITC स्विच। और यहाँ पे दे दिया हमने एग्जाम्पल 1.c। अब देखिए, यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वाइड मेन, बॉडी। हमने इंटीजर के अंदर ले लिया, और एन की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 एंटर कर दिया। ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो 3 है, अब हम क्या करेंगे, ये स्विच के अंदर पास कर देंगे। स्विच के अंदर हमने 3 पास कर दिया और यहाँ पे बॉडी लगा दिया। और उसके बाद बोला हमने केस 1। देखिए, ये जो एन है ना, एन इनसे मैच होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने क्या लगाया? फर्स्ट लगाया ना। तो प्रिंट ऑफ के अंदर हमने वहां प्रिंट कर दिया 1, और लास्ट में हमने लगा दिया इसके अंदर ब्रेक। ये भी बताऊंगा क्यों लगाया। फिर हमने दूसरा केस लगाया प्रिंट ऑफ, फिर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया TWO।
फिर नेक्स्ट इसको बंद करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रेक। फिर हमने लगाया केस 3, तो प्रिंट ऑफ के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। उसके बाद हमने लगाया केस 4, प्रिंट के अंदर यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया 4। नेक्स्ट लगा दिया हमने यहाँ पे ब्रेक। उसके बाद केस 5, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे लगा दिया हमने 5, और नेक्स्ट लगाया ब्रेक। अब ये काम कर रहा है कैसे है, और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हम टाइप कर देंगे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे रॉन्ग इन। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये जितनी भी केस की वैल्यू मैच होंगी ना, पता किससे मैच होंगी, ये एन से मैच होनी चाहिए। फिलहाल देखो एन के पास क्या है, एन के पास 3 है ना। 3 है। ओके, जब एन की वैल्यू 3 है, क्या है देखिए, क्या केस 1 एन से मैच हो रहा है? नहीं। अच्छा, केस 2 से मैच हो रहा है? नहीं। केस 3 से मैच हो गया? जी। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? ये वाली वैल्यू मैच होती है। एन के पास 3 है, क्या 3 मैच हो गया केस से? जी मैच हो गया है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 3। चेक करें। देखो, अब मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा इस फोल्डर को, पहले cd स्लेश एंटर। अब यहाँ पे देखिए मेरा कोड पहले कहाँ है, cd कोड, और उस कोड के अंदर तहोरा, तहोरा के अंदर क्या है, स्विच, एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे gcc example1.c, व्हाट इज दिस, दोबारा से करते हैं, मैंने इसको सेव नहीं किया लास्ट में, दोबारा से कंपाइल करते हैं। gcc, वो शायद फाइल नहीं बनी है, gcc example1.c। ये क्या कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, कैन नॉट क्रिएट टेम्पररी फाइल, सी ड्राइव यूजर मिसाइल ऐप एक्सेस डेटा एक्सेस, कंप्यूटर में क्या दिक्कत आ गई। जीसीसी एग्जाम्पल, एक बार मैं दोबारा से सेव करता हूँ इसको। कुछ इसी टाइप के इश्यूज आ रहे थे उसमें भी। हाँ, थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है, कंपाइलर में ही गड़बड़ लग रही है। सी ड्राइव के अंदर, विंडोज नहीं, सी ड्राइव के अंदर है हमारा कोड, कोड के अंदर है हमारा तौरा, तौरा के अंदर स्विच example1.c। बस हम इससे बाहर आ जाते हैं, बस दोबारा सबमिट करते हैं। cd स्लेश cd कोड, cd तौरा, cd swip स्विच, gcc example1.c। अरे रे रे, ये कह रहा है कलेक्शन सी, एक मिनट अभी देखता हूँ मैं ये वाली लोकेशन एक्सेस करके क्या दिक्कत आ रही है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर क्या है हमारा, एमयूएच, उसके अंदर क्या, ऐप डेटा, ऐप डेटा, ऐप डेटा के अंदर कहाँ है हम, लोकल, उस लोकल के अंदर है हमारा टेम्परेरी,
ये कह रहा है GC1 कांट GCC 21। अब चल गया, अब सही हो गया। तो ठीक है, हमारे में भी यही इशू आ रहा था। हाँ करना पड़ेगा, आज रात को ही करते हैं। उसके बाद ए हमने पर। आपकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी, उससे भी नहीं चल पाया हमसे। अच्छा 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 अच्छा। चलो, अब ए प्रेस करके हमने एंटर कर दिया तो देखो 3 आया ना आंसर। हम्म। ठीक है ना, आ गया ना 3। ठीक है। जी। ओके, यदि हम चाहें ये नंबर हम रन टाइम में भी एंटर कर सकते हैं। रन टाइम में कैसे, बस एंड डिक्लेयर करो और यहाँ पे आप प्रिंटअप में आप ऐसे बोल सकते हो, एंटर एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर, और यहाँ पे टाइप करेंगे आप स्कैन ऑफ %d %n। अब उसके बाद दोबारा से मैंने इस कोड को कंपाइल किया, GCC example1.c पे, फिर आ गया क्या? और ए प्रेस करके आप एंटर। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा है कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे, मान लो मैंने 5 एंटर करा, देखो 5 आ गया। अब सुनो, हम्म। यहाँ पे ब्रेक काम क्या कर, मान लो सपोज करो मैं क्या चाहता हूं, इस ब्रेक स्टेटमेंट पे से, मान लो जैसे यहाँ पे ये ब्रेक है, मैं यहाँ से इसको ब्रेक को हटा देता हूँ। किस वाले इसमें से हटाया मैंने, केस 2 में से। किस में से हटाया इसको? केस 2 में से। तो पता क्या होगा, केस 2 जैसे चलेगा तो वो प्रिंट को रीड तो करेगा, प्रिंट अप के साथ चलेगा ही चलेगा, साथ के साथ ये केस 3 को भी चला दे। देखो, GCC example1.c, ए प्रेस करके एंटर, मैंने नंबर 2 डाला, तो देखो 2 और 3 आ गया ना। हम्म। गलत हो गया ना। तो ब्रेक क्या करता है, केस को रोकने का काम करता है, क्योंकि केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आते हैं उनको लगातार प्रिंट करता चला जाता है। अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को रोकना होता है तो हम वहां पे फिर क्या लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। पता लग गया? ठीक है। हम इसके साथ एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं। कैलकुलेटर का कैसे, जैसे यहाँ पे हमने लिया example2.c हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच void main बॉडी, इनके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया n। उसके बाद n के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे x y और यहाँ पे z ले लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एंटर द नंबर फॉर केस, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जरूरी नहीं कि हमें ये लिखना है, अच्छे से डिजाइन करके बना सकते हैं। प्रिंट आउट, यदि हम 1 प्रेस करेंगे तो 1 प्रेस करने पर क्या करेगा वो, प्लस करेगा। क्या प्रेस करेगा? प्लस। प्लस। ठीक है, और 2 प्रेस करने पर, 3 डॉट होने चाहिए, 2 प्रेस करने पर वो क्या करेगा, माइनस। ठीक है, थर्ड प्रेस करने पर उसे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और उसके बाद 4 प्रेस करने पर उसे क्या करना चाहिए, डिवाइड। डिवाइड। हम्म, इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, इसको डबल कोट के अंदर डबल कोट ही डाल देते हैं। डिवाइड का सिंबल कैसे प्रिंट किया जाए, परसेंटेज लगा दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। डिव के लिए हमने यहाँ पे डिव लगा दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा बी। हाँ ठीक है, बी लग जाएगा। उसके बाद प्रिंट अप, बी क्यों? बोरोड के लिए, स्पेस के लिए, लेकिन बी भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम डिवाइड डिवीजन करें, डी देखते आएगा हैं। ना? आने दो यार, देखेंगे बाद बाद में क्या एरर आएगा। 5
5 के लिए क्या प्रिंट करे वो, मॉड्यूल, क्या प्रिंट करे, मॉड्यूल स्लेस एन। उसके बाद हमने क्या करा, प्रिंटफ के अंदर हमने ये बोला सेलेक्ट एनी वन ऑपरेटर फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई भी एक ऑपरेटर आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्कैन ऑफ परसेंट डी एम्परसेंड, वो हम किस में एंटर कर देंगे, एन के अंदर। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे कैलकुलेशन के लिए, प्रिंट ऑफ एंटर एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे, तो स्कैन ऑफ परसेंट डी एम्परसेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स एम्परसेंट, और यहाँ पे वाई। फिर हमने बोला केस यदि आपका 1 है तो उसे क्या कर देना चाहिए, उसे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर देना चाहिए, और उसके बाद में लास्ट में हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए जेड, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जेड। जेड। लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हमने बोला यदि केस 2 है, केस 2 के बाद प्रिंट ऑफ, और हम यहाँ पे केस 2 है तो उसे केस 2 में क्या करना चाहिए, z इक्वल्स टू, उसे कर देना चाहिए x माइनस वाई, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर दे परसेंट डी कोड, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा जेड, और लास्ट में आपका ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद यदि केस आपका यहाँ पे थर्ड है तो z इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे परसेंट डी के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे जेड, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद फिर केस यदि आपका 4 है तो 4 में हो जाना चाहिए जेड एक्स डिवाइडेड बाई वाई। उसके बाद हम प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे यहाँ पे परसेंट डी, यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपका ब्रेक स्टेटमेंट। यदि केस आपका 5 है तो जेड इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूल वाई, और प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे परसेंट डी, यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसके बाद हम टाइप करेंगे डिफॉल्ट। प्रिंट ऑफ के अंदर ये भी बताऊंगा डिफॉल्ट क्या काम करेगा। अब देखो मैं पिछले वाले रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम, वाला। हाँ पिछले वाले प्रोग्राम का दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, डिफॉल्ट क्या करता है। देखिए एक मिनट, कहाँ चले गया, ये सारे एग्जांपल बंद कर दो पहले मैं, ये जो खुले हुए हैं बहुत सारे, बहुत सारे एग्जांपल खुले हैं। देखो पिछला प्रोग्राम का दिखाता हूँ, मैंने केस कितने लगाए यहाँ पे, देखो 1 है, हम्म, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है ना। केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या केस 6 है इसके अंदर कहीं। नहीं। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ और 6 प्रेस करता हूँ तो तब दिखाएगा रॉन्ग इनपुट, समझ रहे हो। यदि आपका कोई केस मैच नहीं करता है, क्या नहीं करता, कोई भी केस मैच नहीं करता है, हम्म, तब आपका चलेगा डिफॉल्ट, क्या चल जाएगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ठीक है, और डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, रॉन्ग इन। ठीक, अब इसमें आ जाओ दोबारा से, इसमें हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग इनपुट, इनपुट। और यहाँ पे इसकी बॉडी बंद। अब हम इसको कंपाइल कर दें, एक मिनट, स्विच की बॉडी नहीं लगाई क्या हमने, ओ अभी स्विच तो लगाया ही नहीं हमने कहीं, तो यहाँ स्विच भी तो लगेगा ना, SWITCH स्विच, और यहाँ पे एन पास कर दीजिए, और स्विच जब एन पास कर देंगे तो यहाँ पे स्विच की बॉडी लग जाएगी, और यहाँ पे लास्ट में आके बॉडी। अब इसको कंपाइल करेंगे GCC डबल एग्जाम्पल डबल करके है। डॉट सी। दोबारा से ये वही गड़बड़ आ रही है, बार बार कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। केस ये क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में वही गड़बड़ है, तो इसमें एक काम करो, इतने डिव टाइप कर दो, क्या कर देंगे, डिव, यानी कि डिवीजन। अब चलाओ,
जीसीसी एग्जाम्पल टू डॉट सी। अब क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट इज नॉट विद इन द स्विच केस, तो कहीं बॉडी की गड़बड़ हो सकती है। सही तो है, क्या करना है यार इसमें। डिफॉल्ट जीसीसी एग्जाम्पल टू डॉट। केस मैच नहीं कर रहा किसी के साथ, केस वन में ही गड़बड़ है कुछ। केस वन, हाँ गड़बड़ आ गई। यदि केस वन है, ठीक है नंबर डलेगा, ये ठीक है ये ठीक है, लेकिन एरर क्या है ये भी तो पता लगे। केस लेवल नॉट विद इन द स्विच स्टेटमेंट, ओ मैंने है ना स्विच के बाद सेमीकोलन लगा दिया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, हम्म। ये नहीं लगता इसके अंदर। जी। हम्म, देखते हैं। जीसीसी एग्जाम्पल टू डॉट सी, जीसीसी एग्जाम्पल टू डॉट सी, ये प्रेस करा। देखिए, अगर आपको क्या करना है, प्लस करना है तो आप टू प्रेस करेंगे, अगर आपको माइनस करना तो थ्री, टू प्रेस करेंगे, अगर आपको मल्टीप्लाई करनी तो डिवीजन मल्टीप्लाई करना तो थर्ड प्रेस करेंगे, और डिवीजन करना तो फोर, और डिवाइड मॉड्यूल निकालना तो फाइव। तो जैसे हमें फाइव। मॉड्यूल निकालना है, तो मॉड्यूल कितना आ गया, जीरो नंबर, तो इसने पूछा ही नहीं है, नंबर भी तो पूछना हम्म। चाहिए। तो अब हम क्या करें, इसमें क्या गड़बड़ है प्रोग्राम में, समझ नहीं आ रहा है। भाई हमने क्या करा यहाँ पे, स्कैनर फाइव इससे मैच हो गया। जीसीसी एग्जाम्पल टू डॉट सी, पहली बात तो इसमें सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या है। अगर हमें ओपन करना है तो टू आ रहा है, तो गलत है ना, नंबर क्यों नहीं ले रहा है। जो हमारा नंबर मैच हो चुका है, यहाँ पे नंबर लिया, नंबर मैच होना चाहिए। ओ, ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि स्विच पहले केस को रीड करता है, उसके बाद केस को रीड करने के बाद में तब नंबर है, अब तो पकड़ेगा ना, ये अब भी नहीं लेगा भाई। हाँ, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, थर्ड ले लिया। अब कोई भी दो नंबर डालो, थर्ड नंबर पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी ना, मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, फोर और फाइव की, तो फाइव फोर जा कितना हो गया, 20। देखिए आंसर आ गया, क्या हुआ। कॉल आ रही थी तो वो कट करी है। ओके, जी। कॉल हो गया। जी मैं लिख रही हूँ। ओके, जी। हो गया। कैमरा ऑन नहीं है आपका। कैमरा। मैं जब से तो बैठा हूँ। हमने तो कर दिया। ओके। अब ऑन हुआ है, मैं तभी तो वेट कर रहा हूँ, ओके। कैमरा क्यों बंद हो गया अब मैं ऐसे ही बैठी हूँ। है। अब देखिए,
इसके बाद अगर मान लो मैं दोबारा इसको कम रन करता हूँ, अगर मुझे करना है प्लस, तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, अब 2 नंबर डालेंगे, 5 एंड 3 2, कितना हो गया आपका 7। तो स्विच केस के थ्रू आप इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम इस वाली जो कैलकुलेशन है, ये तो वैसे नॉर्मल है, अगर इस कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है तो इससे सबसे बेटर है कि आप कैर टाइम में ऑपरेटर एंटर करें, वो ज्यादा इजी रहेगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल 3.c include studio dot h void main बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी और सी। उसके बाद आपने ले लिया कैर के अंदर ऑपरेटर, और आपने यहाँ पे बोला एंटर एनी ऑपरेटर, एंटर एनी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्कैन ऑफ परसेंट सी परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपी। अब यहाँ पे हम 2 नंबर भी डालेंगे प्रिंट अप के अंदर, यहाँ पे एंटर एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर एंटर करिए, स्कैन ऑफ परसेंट डी और एम्परसेंट, हम इसको डालेंगे ए के अंदर और एम्परसेंट बी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, स्विच को हम ऑपरेटर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्विच के पास इस बार किस टाइप की वैल्यू है, पहले क्या देखेंगे, स्विच के पास कौन सा वेरिएबल है, ओपी है ना। ओपी किस टाइप का वेरिएबल, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे किस टाइप का डिक्लेयर हुआ है ओपी, केयर। केयर नहीं, केयर कैर कैर कैर, केयर नहीं केयर केयर टाइप। इसके बाद केस, अब हम क्या करेंगे, केस यदि आपका प्लस है और ये जो बाद में 2 डॉट लगती है ना, इसको कॉलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलन। यदि मेरा केस आपको पता है, जब हमारा कोई भी वेरिएबल कैर टाइप का होता है तो हम उसको सिंगल कोट में चेक करते हैं, ये बात मैंने बताई थी। ओके, उसके बाद क्या हो करे हो, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे आ जाएगा परसेंट डी कोट, यहाँ पे आपका सी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक, अब यहाँ पे केस आपका हो जाएगा माइनस, माइनस में सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे हो जाएगा बी। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। इसके बाद यदि केस आपका किसके लिए होगा, केस होगा आपका मल्टीप्लाई, तो इस कंडीशन में हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, और प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या कर दें, परसेंट डी कोट, यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने क्या करा यहाँ पे, केस यदि आपका क्या होगा डिवाइड, तो इस कंडीशन में हमें क्या कर दे, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, और लास्ट में हमें प्रिंट कर दे वो सी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद यदि केस आपका मॉड्यूल है, तो इस कंडीशन में सी इक्वल्स टू ए मॉड्यूल बी, और प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया परसेंट डी, यहाँ पे सी आ जाए, और लास्ट में आपका ब्रेक। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको पता है कि हम फिर क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हम क्या टाइप कर देंगे, रॉन्ग ऑपरेटर, ऑपरेटर। अब हम इसको चलाते हैं, जीसीसी एग्जाम्पल 3.c, ये प्रेस करा। अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं ना, कोई भी एक ऑपरेटर, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, मॉड्यूल। मॉड्यूल में मुझे 5 और 2 का निकालना है, तो कितना आ गया, मॉड्यूल 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ऑपरेटर प्रेस कर रहे हैं ना, कोई भी प्लस या माइनस कुछ भी लगा रहे हैं, तो जब हम ऑपरेटर प्रेस कर रहे हैं, हमने कोई भी ऑपरेटर दबाया तो ऑपरेटर वो किससे मैच होगा, या तो प्लस दबाएंगे तो प्लस से मैच होगा, माइनस प्रेस करेंगे तो माइनस से मैच होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से मैच होगा। बात समझ रहे हो, और जो भी मैच हो गया वो वही कर देगा। ठीक है, हम स्विच केस में एक प्रोग्राम और बना सकते हैं, बहुत सिंपल, केस 4.c। यहाँ पे अगर आपको क्या करना है,
वॉइड मेन बॉडी, हमने कैर के अंदर ले लिया यहाँ पे सी एच वेरिएबल, और उसके बाद हमने प्रिंट ऑफ के अंदर ये बोला एंटर एनी लेटर। यहाँ पे अब क्या आएगा, स्कैन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा %C कोड %, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH। अब हमने बोला इसको स्विच में पास कर दो, और स्विच में पास करने के बाद में अब हमने क्या बोला, इसको ये बोला केस कैपिटल M हो, केस स्मॉल m हो, दो केस हम एक साथ लगा सकते हैं, और प्रिंट ऑफ के अंदर हमें प्रिंट कर दे वो क्या है, मंडे। ठीक। और यहाँ पे ब्रेक, केस आपका कैपिटल T हो, केस आपका स्मॉल t हो, तो प्रिंट ऑफ के अंदर प्रिंट कर दे वो ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो ब्रेक। केस आपका कैपिटल W, केस आपका स्मॉल w, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दे वेडनेसडे, और यहाँ पे लास्ट में ब्रेक। केस आपका कैपिटल H, कैपिटल H, केस आपका स्मॉल h, तो प्रिंट ऑफ के अंदर क्या प्रिंट कर दें, थर्सडे। थर्सडे। उसके बाद क्या लगाते हैं यहाँ पे, ब्रेक। ब्रेक। केस आपका कैपिटल F, केस आपका स्मॉल f, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ प्रिंट कर दें फ्राइडे। ओके। ब्रेक, ब्रेक नहीं बोलना वरना ब्रेक नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाए। केस कैपिटल S, केस स्मॉल s, तो प्रिंट ऑफ के अंदर सैटरडे, यहाँ पे लग जाएगा आपका ब्रेक। केस कैपिटल U, केस स्मॉल u, तो प्रिंट के अंदर यहाँ प्रिंट कर दे वो संडे, और लास्ट में ब्रेक। इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फ्रॉम इनपुट, लाइए अब इसको। जीसीसी एग्जाम्पल आपका 4.c, कोई बात नहीं दोबारा से लिख दो चल जाएगा। तो एंटर एनी लेटर मैंने मान लो प्रेस कर दिया, देखो स्मॉल m प्रेस कर दिया तब भी वही आ रहा है, कैपिटल M प्रेस कर दिया तब भी वही आ रहा है, ठीक है, समझ गए। स्मॉल s कर लिए तब भी सैटरडे आएगा, कैपिटल S करेंगे तब भी सैटरडे आएगा। रुको अब मैं एक कोड आपको सेंड कर देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस भी होनी है। कोड का नहीं, देखो फिर अब वो थोड़ा वही लेवल बढ़ गया है, कोड का अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है, फिर समझ रहे हो, टर्बो पे करना पड़ रहा है हमें। अगर ये हैं। नहीं चला जैसे कल। नहीं कल चल जाएगा, ये ये सब भी हो लाइन। जाएगा। आदत वो असल में शुरू से मैंने घर पे आदत आपको टर्बो की डाल रखी थी ना, तो वो मुझे टर्बो हाँ। नहीं कराना चाहिए था। नहीं तो बस हमें प्रैक्टिस चाहिए थी, वो तो हो गई बस, लेकिन ये उसकी आज हम जब तक सब लाइन नहीं चलेगा हम नहीं करेंगे। नहीं कोई नहीं, आज मैं सब लाइन में कराता हूँ, दिक्कत मत मानो, टेंशन मत लो। सब लाइन में ही करेंगे, ठीक है, सब लाइन पे ही रन कराऊंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, बस मेनली यही दिक्कत आ रही है, और ये थोड़ा सा जो कल से जो आपने सीएच वाले जो कराने स्टार्ट करे हैं ना, ये थोड़े से हार्ड लग रहे हैं हमें। लेवल बढ़ गया मतलब। है। हाँ। प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस समझ इज मस्ट। चुके थे हम, एन वाले, इंटीजर वाले, बट ये थोड़े से इन्हें देख देख के करना पड़ रहा है। हाँ अब इसके है ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कल, आज तो मैं इतना ही रखूंगा, कल मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज का, ठीक है ना। ओके। ठीक है इसको कहते हैं, ओके रात में मिलता हूँ मैं। ओके।